अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, जिसके 3 पार्ट्स थे, उसे सॉल्व करवा दिया था। अगर आपको वो देखना तो चैनल के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है लेट यू वैक्टर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। उसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है वी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो वी वेक्टर में क्या वैल्यू है आई कैप माइनस 2j कैप, जबकि मेरे पास डब्ल्यू वेक्टर की वैल्यू है माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप के, ठीक है। और लिखा हुआ है वेरीफाई करें एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभार क्या होता है, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ तो कुछ वैल्यूज़ अलग लिखा जाती है मुझसे गलती से, लेकिन वो क्या होता है, लेकिन जो मेथड होता है ना वो सेम वही होता है। क्योंकि बोर्ड के पेपर जब आपका होगा फर्स्ट ईयर का, तो उसमें आप ऐसा मत समझिएगा कि बिल्कुल एज इट इज़ बुक के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं होता फर्स्ट ईयर में, बल्कि वैल्यूज़ को वो चेंज करके देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा नोट रखना। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला गया वेरीफाई करना लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमें मालूम है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमें मालूम है कि वेक्टर एडिशन का एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। अगर मेरे पास ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है, वो किसके बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। लेकिन बस फ़र्क क्या होता है, इसमें फ़र्क ये होता है कि हम लास्ट के 2 ब्रैकेट पर पहले ब्रैकेट लगाते हैं और फिर हम शुरू के 2 ब्रैकेट पर ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये क्या होता है मेरे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो मतलब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, दैन फिर इसको इससे ऐड करवाते हैं, फिर दैन इसको ऐड सॉल्व करते हैं, दैन फिर उससे इसको ऐड करवाते हैं। तो दैन मेरे पास क्या आता है, मेरे पास ये लॉ वेरीफाई होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास स्क्रीन में मेरा नंबर शो हुआ होगा। आपने क्या करना होगा, आपने जा करके मुझे मैसेज करना होगा, ठीक है। तो वो कौन सा ग्रुप होगा, वो आपका प्राइवेट ग्रुप होगा। और प्राइवेट ग्रुप में आपको बेनिफिट्स जो मिलेंगे, जो बेनिफिट्स होंगे, आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे, आपको इसमें गेस्ट पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको MCQs पेपर्स मिल जाएंगे, आपको इसमें डिस्कशन मिल जाएगा, आप डिस्कशन कर सकते हो, आपको इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो फ़ीस है वो आपको पता चल जाएगी जब आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। प्रोसीजर मैं बता दूंगा आप किस तरह से प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हो। लेकिन हमारे पास एक और ग्रुप है जो पब्लिक ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, पब्लिक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक प्रोवाइड की जाती है तमाम लेक्चर्स की, ठीक है। तो अगर आपको पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है तो आप हो सकते हो। प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, आपके पास गर्ल्स और बॉयज़ की सेपरेट क्लासेस होती है, मतलब सेपरेट लोग होते हैं, ठीक है। और साथ साथ आपके पास प्राइवेट ग्रुप के साथ साथ मेरे पास एक लाइव क्लासेस चलती हैं। वो कौन सी है, वो मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस हैं। तो मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस में अगर आपको इनरोल होना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह से लाइव क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास ये काम जो मुझे आपको सब बताना था। तो अब आगे चलते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये सवाल किस तरह से सॉल्व हो रहा है मेरे पास। तो आपके पास जो सवाल लिखा हुआ है एसोसिएटिव लॉ करना है, लेकिन मेरे पास ना अल्फ़ाबेट कौन से दिए हुए हैं, ABC दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या है UVW, तो हम लोग UVW को लेकर ही करेंगे। तो क्या लिखना, टू प्रूफ, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या चीज़ प्रूफ करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लिख देना कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख देना, ठीक है। और लिखने के बाद क्या लिखोगे, कंडीशन लिख देना कि मेरे पास कौन कौन से वेक्टर हैं, U वेक्टर है प्लस का निशान, V वेक्टर है प्लस का निशान, W वेक्टर है, ठीक है, जो कि बराबर किसके होगा, U वेक्टर प्लस V वेक्टर प्लस W वेक्टर के, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो मैंने क्या लिख दिया। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें ना इसको इस फॉर्म में लिखना होगा जिस फॉर्म में हमने किया था। ये वाला वेक्टर बराबर हो जाए किसके, इस वाले वेक्टर के बराबर हो जाए। मतलब इन दोनों में ब्रैकेट लगाना होगा और इन दोनों में ब्रैकेट लगाना होगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा। तो मैं इस वाली टर्म को क्या कर देता हूँ, रब कर दे रहा हूँ, ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्या लिखोगे, टेकिंग, हम क्या करने जा रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू है, U वेक्टर प्लस V वेक्टर प्लस W वेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड, हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे कि V वेक्टर प्लस W वेक्टर को प्लस करके इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो हमें मालूम है, मैं लिखूंगा V वेक्टर प्लस W वेक्टर और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, V वेक्टर की है, सॉरी V ऑफ W ना, तो पहले V की लिखूंगा, क्या लिखूंगा, I
कैप माइनस 2j कैप, बीच में प्लस का निशान प्लस लगा दिया, और फिर उसके बाद मुझे W वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या है मेरे पास, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का I कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, जिस तरह से लिखा हुआ तो उस तरह से लिख दिया। अब क्या करना होगा, दोनों को प्लस कर लेना होगा। जल्दी से प्लस करके देख लेते हैं। I कैप प्लस में है और I कैप माइनस में है, यही है ना, I कैप प्लस में है और I कैप माइनस में, तो ये वैल्यू कट गई। तो मेरे पास क्या बचा, माइनस 2j है और प्लस 3j है, तो मेरे पास क्या बचेगा, प्लस का j बचेगा। ठीक है, और माइनस का क्या बच जाएगा, k कैप बच जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जब मैं v वेक्टर को प्लस करवाया w वेक्टर से, तो मेरे पास आया j माइनस k। अब लिखोगे नाउ वी विल फाइंड, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं, नाउ वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे कि मेरे पास क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग u वेक्टर को प्लस करवा दो, किससे, v वेक्टर प्लस w वेक्टर से, जो इसकी वैल्यू आई है इससे प्लस करवा देना है। तो चलो आज करके देख लेते हैं कि u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस w वेक्टर को जब हम प्लस करवाते हैं तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है। u वेक्टर की वैल्यू ऊपर से देखो क्या है, 3i कैप, फिर प्लस j कैप प्लस 5k कैप, जो लिखा हुआ था वो लिख दिया। प्लस करवाना है किससे, जो मेरे पास ये वाली वैल्यू आई है, क्या आई है मेरे पास, j माइनस k, तो क्या लिखूंगा, j माइनस k कैप। ठीक है, जैसे लिखा हुआ था वही लिख दिया, क्योंकि इसकी जगह मैं इसको पुट कर सकता हूँ। तो चलो आ जाओ, 3i कैप तो वैसे ही रहेगा, प्लस j किसके बराबर हो जाएगा, 2j कैप के बराबर हो जाएगा, 5k माइनस k तो किसके बराबर हो जाएगा, 4k कैप के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस w वेक्टर किसके बराबर हो गया। इसको हमने तो बहुत दफ़ा सॉल्व कर दिया इस वाले लॉ को वेरिफिकेशन, तभी आपको भी आसान सा लग रहा होगा और सिंपल तरीके से क्या हो रहा होगा, ये सॉल्व होते जा रहा होगा। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इसका राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू आ गई, राइट हैंड साइड में मेरे पास है u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस w वेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड ब्रैकेट, तो लिखोगे फर्स्ट वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, u वेक्टर प्लस v वेक्टर को। ठीक है, तो u वेक्टर और v वेक्टर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग u वेक्टर प्लस v वेक्टर और इसकी वैल्यू लिखेंगे ऊपर से देख के। तो u वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3i कैप प्लस j कैप और प्लस 5k कैप। तो मैंने क्या करा, वही वाली वैल्यू यहाँ पर आपके सामने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा, प्लस का निशान प्लस लगाया और v की वैल्यू देखते हैं। तो v की वैल्यू मेरे पास क्या है, क्योंकि मेरे पास u प्लस v था, तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है मेरे पास i कैप माइनस 2j कैप। चलो इसको प्लस माइनस कर लो और देख लें, 3i प्लस i, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4i कैप हो जाएगा प्लस और माइनस, तो मेरे पास माइनस का क्या हो जाएगा, j हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 5k कैप हो जाएगा। ठीक है, 3i तो 4i हो जाएगा प्लस j माइनस 2j, तो माइनस का j बचेगा और 5k को मैं वैसे ही लिख दूंगा। तो u प्लस v वेक्टर की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। ठीक है, चाहे तो इसको बॉक्स बना लें ताकि डिफरेंशिएट कर सको। अब लिखोगे नाउ वी विल फाइंड, अब हम फाइंड क्या करेंगे, u वेक्टर, सॉरी पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, u प्लस v है ना, तो u वेक्टर प्लस v वेक्टर और प्लस क्या हो जाएगा, w वेक्टर। तो चलो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को हमने क्या करना होगा, फाइंड आउट करना है। तो u वेक्टर v वेक्टर की वैल्यू क्या है, 4i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, बीच में प्लस का निशान है, प्लस डाला, और w की वैल्यू देखो, w की वैल्यू क्या है, माइनस i है, तो क्या लिख दूंगा, माइनस i कैप, फिर उसके प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो वैसे ही लिख दिया। चले आज इसको प्लस माइनस करके देख लेते हैं। 4i है माइनस i है, तो क्या हो जाएगा, 3i कैप हो जाएगा, माइनस j है प्लस j, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2j कैप हो जाएगा। 5 में से -1 गया तो क्या बचा, 4k कैप बचा। तो देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू मेरे पास बराबर आई है कि नहीं आई है। ठीक है, अगर बराबर आ गई तो हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जी बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू आई है वही क्या आई है, राइट हैंड साइड आई है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू सॉल्व हो गई। तो क्या लगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कितना आसान तरीके से हमने ये वाले सवाल को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, जबकि m की वैल्यू क्या दी हुई है 5, जो कि क्या है, स्केलर प्रॉपर्टी है। ठीक है,
आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है, एक स्केलर दिया हुआ है और कह रहा है कि वेरीफाई कर दें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत आसान है, सिंपल है। जैसे कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है ना, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, तो उसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर मेरे पास ए वेक्टर है, मेरे पास कौन सा लफ्ज़ है, इसमें ए लिखा हुआ है स्मॉल, अगर ए वेक्टर है उसको अगर मल्टीप्लाई करवा दो स्केलर से तो वो बराबर होगा कि अगर मैं ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा दूं किससे, स्केलर से। मतलब अगर मैं एम को ए से मल्टीप्लाई करता हूं या ए को एम से मल्टीप्लाई करता हूं तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आए। ठीक है, तो स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें ये कहता है। तो मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन मुझे प्रूफ करना है ना, सोल्यूशन तो देना ही नहीं है, प्रूफ करना है। तो क्या लिखूँगा, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वही लिख देना, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर, ये है, इसको मिटा देता हूँ, आगे लिख लेता हूँ इसी के, लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने आपके सामने इसके लिख के दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मुझे मालूम है क्या होता है कि अगर ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा दो एम से या ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा दो एम से तो एक्स की इक्वल क्या होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू है, एम और ए वेक्टर। ठीक है, तो एम की वैल्यू हमें मालूम है, सवाल में 5 गिवन है, जबकि ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3i प्लस 2j प्लस 5k कैप। ठीक है, सबके ऊपर कैप लगा हुआ है तो कैप लिखना मत भूलना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 3 मेरे पास क्या होता है 15, तो 15i कैप, 5 2 मेरे पास क्या होता है 10j कैप, 5 5 मेरे पास क्या होता है 25k कैप। तो मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड लिखना है, तो लिख देना राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू जो गिवन है वो क्या है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। बहुत आसान से सवाल आते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल के अंदर तमाम सवालात के जवाब बता रहा होता हूँ, तभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको भी सॉल्व करवा के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 5 3 मेरे पास 15i कैप प्लस 5 2 मेरे पास 10j कैप और 5 5 मेरे पास 25k कैप। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, सेम हो गई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, और हमने प्रूव कर लिया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चले आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, लेट ए वेक्टर है हमारे पास जिसकी वैल्यू है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये सब वेक्टर, ये वेक्टर की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है मेरे पास m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 5 है, इसे स्केलर, ये क्या स्केलर की वैल्यू है, और कह रहे हैं कि वेरीफाई कर लो कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को करना है। तो याद रखना हमारे पास बेसिकली करना क्या होगा, स्केलर एसोसिएटिव में होता क्या, 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो क्या करते हैं, तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली हमें ये करना होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, इस एक को मुझे m से भी करना होगा और n से भी मल्टीप्लाई करना होगा और अपोजिट साइड भी वही करना होगा, बस लिखने का अंदाज थोड़ा अलग होगा। जैसे कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, m, सबसे पहले मैं n को a से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको मैं m से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसमें क्या होगा, पहले मैं m को n से करूंगा और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा जो मेरे पास आखिरी वाली अंदर वाली वैल्यू होगी उससे। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मेरे पास क्या है m n a वेक्टर, फिर उसके बाद m। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अंदर वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखना, फर्स्ट वी विल फाइंड, हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एन ए वेक्टर को। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या, जल्दी से देख के बताओ, मेरे पास 5 है, जबकि ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 5 मेरे पास क्या होता है 25i कैप, 5 2 मेरे पास क्या होता है 10j कैप, और माइनस का निशान हो गया, 5 3 मेरे पास कितना होता है, 5 3 15k कैप। ठीक है, तो ये k कैप हो जाएगा मेरे पास, ये टर्म क्या हो गया, सॉल्व हो गया जब मैंने इसको सॉल्व करा। अब क्या करूँगा, अब लिखोगे बेटा, नाउ वी विल फाइंड, अब हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, m n
ए वेक्टर का एन, मतलब इसकी वैल्यू मालूम है उसको 5, इससे को एम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है, मेरे पास 2 है, मैंने 2 लिख दिया। और मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई है मेरे पास 25 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 15 के कैप। ठीक है, चलो आज मल्टीप्लाई करके देख लें। 2 25 ज़ा मेरे पास 50 आई कैप होता है, प्लस 2 10 ज़ा 20 जे कैप, और इसी तरह प्लस माइनस माइनस 2 15 ज़ा मेरे पास क्या होता है 13। ठीक है, 30 के कैप। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई है। अब इसी वैल्यू को मुझे राइट हैंड साइड भी लेकर आना है, तो चलो देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आएगा। तो क्या लिखोगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड को सपोज करेंगे। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास वैल्यू क्या है, एम एन ए वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एम एन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मेरे पास किसके बराबर है, 2 5 से क्या होते हैं 10। अब इस 10 को क्या करूँगा मैं ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो लिखूंगा 10 और ए वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, तो ये लिख दिया। आ जाओ, 10 5 मेरे पास किसके बराबर होता है, 10 5 50 आई कैप प्लस 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 10 2 मेरे पास क्या होता है 20 जे कैप प्लस माइनस माइनस 10 3 30 के कैप। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आई है जी, बिल्कुल राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम आई है। तो इसका मकसद क्या है कि हमने जो सवाल सॉल्व किया है वो बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मेरे पास एक ए वेक्टर दिया हुआ है और इसके अंदर दूसरा बी वेक्टर दिया हुआ है और कहा गया है कि ये 2 वेक्टर्स हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि ये वेक्टर्स हैं। उसके साथ साथ स्केलर की वैल्यू एक 3 दे दी गई है और एक 7 दे दी गई है। और स्केलर प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है। तो इसको हमने सॉल्व करना होगा। तो पहले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, फिर देन सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लोगे और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है एम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड, हम पहले इसको प्लस करेंगे देन फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड, हम फाइंड करने जा रहे हैं क्या, ए वेक्टर को प्लस करने जा रहे हैं बी वेक्टर से। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होगा, जरा देख लेते हैं। ए वेक्टर किसके बराबर है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस लगा हुआ है तो माइनस 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, जैसे लिखा हुआ था वैसे मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या 3 है और 5 है, तो मेरे पास क्या बचेगा -2 का आई कैप बच जाएगा प्लस जे है प्लस 3 जे है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 जे का कैप हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। सिंपल मैंने क्या करा है प्लस और माइनस करवा दिया जिस तरह से ये लिखा हुआ था। अब क्या लिखोगे 9, अब हम सॉल्व करें 9 वी विल फाइंड। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो इसकी वैल्यू आई है उसको एम से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे पास एम की वैल्यू क्या है 3 है, जो कि मल्टीप्लाई होगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप से। चलो इसको निकाल कर देख लेते हैं। 3 2 का क्या होता है मेरे पास 6 होता है। ठीक है, और माइनस का 6 आई कैप हो जाएगा प्लस माइनस प्लस 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 होगा 3 4 मेरे पास 12 होता है, 12 जे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 के 3 के कैप। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। उसी तरह से राइट हैंड साइड करते हैं, लिखोगे 9 लिखोगे टेकिंग राइट हैंड साइड, क्या लिखोगे टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू क्या है एम ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। तो m की वैल्यू क्या है, एक में m है होगा तो एक में n होगा, मैंने दोनों जगह प्लस लिख दिया। ठीक है, ये n होगा। ठीक है, n ए वेक्टर और m ए। फिलहाल मैं एक बार देख लेता हूँ सवाल के मैंने कहाँ गलती की है सवाल में लिखने में, ताकि पूरा जवाब गलत हो जाएगा। नहीं, m ही है। ठीक है, दोनों m है और वहाँ पे दोनों a है। सही है, सही है, ये भी मेरे पास m ही है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, m की वैल्यू क्या है मेरे पास, m की वैल्यू मेरे पास है 3। तो क्या लिखूँगा 3, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, जो कि मल्टीप्लाई होगा ए वेक्टर से। तो ए वेक्टर क्या है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, तो मैं 5 के कैप लिख दिया। ठीक है, और फिर कौन सा निशान है मेरे पास, सवाल में मेरे पास प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया और यहाँ पे m लिखा हुआ है, m फिर से 3 आ जाएगा। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -5 आई कैप प्लस 3 जे कैप और -4 के कैप। ठीक है, तो वैसे ही लिख दिया। चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 3 का क्या होता है 9 आई कैप 3 हो जाएगा, ये 3 जे कैप हो जाएगा
और 3 5 से कितना होता है 15 के कैप हो जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान, प्लस माइनस मेरे पास माइनस हो जाएगा। 3 5 से मेरे पास कितना होता है 15 आई कैप। ठीक है, प्लस 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 3 3 से कितना होता है 9 जे कैप, और प्लस माइनस माइनस 3 4 से कितना होता है 12 के कैप। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करके देख लेते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। देखो 9 आई लिखा हुआ है, 15 आई लिखा हुआ है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -6 का आई आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 3 लिखा हुआ है और मेरे पास 9 लिखा हुआ है, 9 10 11 12, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 जे कैप आ जाएगा। और यहाँ देख लो 15 में से 12 गया तो मेरे पास क्या बचा, प्लस का 3 के कैप बचेगा ना, ये प्लस का ही आएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या था, मेरे पास यहाँ पे माइनस कैसे आ रहा है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मेरे पास माइनस का के था, मैंने इधर लिखा और मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस का आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 पॉजिटिव का आ रहा है। मैं एक बार इसको चेकआउट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ मेरे पास मैंने कहाँ गलती की है। यहाँ पे ये माइनस का 4 था, ये प्लस का 4 था, तो प्लस का के आएगा ना। जी बिल्कुल, ये प्लस का होता है, ये भी प्लस का होता है, तो मेरे पास ये प्लस का 3 के आ जाएगा। देख लिया करो कहीं पर ना गलती ना हुआ करे, अगर गलती होती है तो पूरा सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि मेरे पास ये प्लस की वैल्यू इसलिए गलत आई थी क्योंकि पॉजिटिव का के था, ये नेगेटिव का 4 था, तो पॉजिटिव का के ही बचेगा मेरे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे पास सेम वैल्यू आ गई और हमने इस सवाल को भी क्या कर लिया, आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो चलो आ जाए इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। क्या लोगे, लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम लोग सब कुछ सॉल्व कर रहे होते हैं, तो मैं लिखूंगा m प्लस एन लिखूंगा और इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा a से। तो m प्लस एन मेरे पास क्या है, मेरे पास m की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू क्या है मेरे पास 7, तो 7 लिख दूंगा और इसका a वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो a वेक्टर की वैल्यू मैं अभी मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, एक काम करता हूँ। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 3, यही शॉर्टकट काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोग पूरा प्रॉपर लिखोगे, नाउ वी विल फाइंड और इस तरह से। ठीक है, तो मैंने इसको सिंपल आपके सामने लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 3 प्लस 7 किसके बराबर होता है, 3 प्लस 7 मेरे पास 10 के बराबर होता है और 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, वैसे ही लिख दिया। 10 3 ज़ा मेरे पास कितना होता है 30 आई कैप, 10 जे ज़ा 10 जे कैप। ठीक है, और 10 5 से मेरे पास क्या होता है 50 के कैप। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास कुछ बन करके आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। तो इसी तरह से मुझे राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा। कैसे लिखूंगा, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 3 लिखूंगा और n की वैल्यू क्या है 7 है, तो राइट हैंड साइड लिख लेना। ठीक है, फिर लिखूंगा m a और n a। ठीक है, दोनों वेक्टर है मेरे पास। m की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है मेरे पास 3i प्लस j प्लस 5k। ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान, n की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू क्या है, वही वैल्यू है जो लिखना होगा हमें। क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस j प्लस 5k कैप। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल। 3 3 का क्या हो जाएगा 9i कैप, 3j का क्या हो जाएगा 3j कैप प्लस 3 5 का कितना हो जाएगा 15k कैप। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा 7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 3 मेरे पास 21 आ जाएगा आई कैप। ठीक है, और उसी तरह से जब मैं इसको 10 से इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 जे कैप आ जाएगा, और इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 35 के कैप। ठीक है, सबको प्लस करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो मेरे पास अगर 9 प्लस 21 मेरे पास किसके बराबर होता है 30 आई कैप के, 3 प्लस 7 मेरे पास किसके बराबर होता है प्लस 10 जे कैप के, और मेरे पास 35 प्लस 15 किसके बराबर होता है 50 के कैप के। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इसमें भी सेम आ गई और आज हमने 3.3 के एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।